अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 34 को। और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स या फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने असल में पढ़ना है रिएक्शंस ऑफ अल्कली मेटल्स को विद वाटर के साथ। ठीक है, विद वाटर, क्योंकि वाटर के साथ मिलकर ही ये मेटल हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। तो रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स विद वाटर, पानी के साथ इनकी रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको इतना बता दूं कि अल्कली मेटल्स होते क्या हैं। ठीक है, लिथियम हुआ, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह, ये अल्कली मेटल्स है। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। ठीक है, अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स। तो लिथियम जो है लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम सोडियम ऑक्साइड बनाता है, और साथ साथ सोडियम पर ऑक्साइड भी बनाता है। जबकि पोटाशियम जो है और रेबिडियम वगैरह ये, ठीक है, ये सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे पोटाशियम सुपर ऑक्साइड हुआ, रेबिडियम सुपर ऑक्साइड हुआ, और सीजियम सुपर ऑक्साइड हुआ। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सुपर ऑक्साइड्स और इसी तरह से ये पर ऑक्साइड्स और फिर ये दोनों नॉर्मल ऑक्साइड्स, अगर इनके बीच फ़र्क पता नहीं है तो आप इससे पिछला लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 33 है या गालिबन 32 है, उसको ज़रूर एक नज़र देख ले, जहाँ पर ऑक्साइड्स का डिस्कशन हुआ है। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। दी नॉर्मल ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। भाई नॉर्मल ऑक्साइड से स्टूडेंट मुराद है कि सोडियम ऑक्साइड और उसके अलावा लिथियम ऑक्साइड, ये जो है नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, तो नॉर्मल ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ रिएक्शन करेंगे टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड्स, और बनाएंगे ये क्या, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स। ठीक है, तो मैं उठा लेता हूँ जी पहले सोडियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाऊंगा। पानी को स्टूडेंट्स हम HOH भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं पानी के साथ मिलाऊंगा सबसे पहले सोडियम ऑक्साइड को और लिथियम ऑक्साइड को। अब स्टूडेंट्स रिएक्शन कैसे होगा ज़रा देखना। ठीक है, ये जो सोडियम है स्टूडेंट्स, ये यानी दो सोडियम अगर हम इसे कह दें, ठीक है, टू ये Na2 दो सोडियम हो गए। अब देखिए जी, एक OH ये हुआ, एक OH ये हुआ, तो ये हो गए दो OH, यानी ये दोनों मिलकर के दो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से लिथियम दो हैं, तो हम इसे 2Li लिख लें, और दो OH है यहाँ पर, तो दो OH लिख देंगे, तो ये बनेगा लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, ऊपर वाला बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और नीचे वाला बनता है लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो यही बात यहाँ पर हो रही थी कि नॉर्मल ऑक्साइड अल्कली मेटल के साथ जब मिलते हैं तो बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। ये भी मेटल हाइड्रोक्साइड है और ये भी मेटल हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स, दी पर ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। अब स्टूडेंट्स पर ऑक्साइड्स क्या होते हैं, मैं इनको यहाँ ले लिख लेता हूँ। अब देखिए जी, सोडियम जो है Na2O2, ये बनाएगा पर ऑक्साइड। क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, ये बनाएगा पर ऑक्साइड। ठीक है, तो सोडियम के अगर हम पर ऑक्साइड का रिएक्शन करेंगे पानी के साथ, ठीक है, ये HOH पानी के साथ, अगर हम सोडियम पर ऑक्साइड का अगर हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ स्टूडेंट्स, पानी के साथ। ठीक है, अब पानी के साथ रिएक्शन करके स्टूडेंट्स ये दो कंपाउंड्स बनाएगा। ठीक है, अब देखिए जी, मैं पानी के मॉलिक्यूल्स को, मैं इसको ज़रा स्टूडेंट्स थोड़ा सा दूर कर दूं ताकि आपको रिएक्शन ठीक से क्लियर हो। अब देखिए जी, पानी के मैं यहाँ पर ले लेता हूँ दो मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स, दो, सिर्फ इस वजह से ताकि आपको मैं समझाने में आसानी रहे। ठीक है, यानी बैलेंस करने के बाद दो मॉलिक्यूल ही यहाँ पर आ रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए ज़रा यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगा। ये जो दो सोडियम है
ये दो OH के साथ मिलेंगे और दो सोडियम हाइड्रोक्साइड्स बना देंगे। बाकी आप गौर करें, दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन यहाँ पर बच गए। ये दोनों मिलकर H2O2 एक कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम होगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये बन गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो पर ऑक्साइड्स है यानी जो सोडियम का पर ऑक्साइड है, सोडियम पर ऑक्साइड, ये मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनाएगा लेकिन उसके साथ एक इजाफी कंपाउंड भी बना रहा है, ठीक है। अब चलते हैं जी सुपर ऑक्साइड्स की तरफ। दी सुपर ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। पहले मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि सुपर ऑक्साइड्स होते क्या हैं, ठीक है। अब देखिए जी, सोडियम के बाद जो आता है पोटाशियम, वो पोटाशियम सुपर ऑक्साइड बना लेता है। इसी तरह से सीजियम भी सुपर ऑक्साइड बना लेता है और रेबिडियम भी सुपर ऑक्साइड बना लेता है। अब हमने क्या करना है, इनके जो सुपर ऑक्साइड्स हैं इनको हमने मिलाना है पानी के साथ, ठीक है। इनके सुपर ऑक्साइड्स को हमने मिलाना है किसके साथ स्टूडेंट्स? पानी के साथ। अब पानी के साथ इनके सुपर ऑक्साइड्स को जब हम मिलाएंगे तो अब हम देखेंगे कि ये क्या क्या कंपाउंड्स बना रहे होते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ये क्या क्या कंपाउंड्स बना रहे होते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले हम पोटाशियम, जो पहला वाला है स्टूडेंट्स, इसमें से मैं सिर्फ आपको एक समझा दूंगा क्योंकि अगर आपको एक समझ में आ गया तो बाकी सारे उसी की तरह ही होंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पानी के दो मॉलिक्यूल, ये सिर्फ बैलेंस करने के लिए होता है ताकि आपको बात ठीक से क्लियर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के भी दो मॉलिक्यूल लेंगे क्योंकि बैलेंस करने के बाद ये दो ही आ रहे होते हैं, ठीक है। और बैलेंस मैं आपको इसमें सिखा दूंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो यही होगा कि पहले तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के दो मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे, ये अलग हो गए। अब उसके बाद आप गौर करें, आपके पास ये वाला H2O2, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे ऊपर अलग हुआ था अलग हुआ, और ये ऑक्सीजन आपके पास इजाफी रह गया, ठीक है। ये तो ये ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो अब की बार देखिए जी, सुपर ऑक्साइड के रिएक्शन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी मेटल हाइड्रोक्साइड भी बन रहा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बन रहा है और साथ में ऑक्सीजन बन रहा है, यानी यहाँ पर प्रोडक्ट्स तीन बन रहे हैं, ठीक है। पहले वाले रिएक्शन में प्रोडक्ट एक ही बन रहा था और पर ऑक्साइड में प्रोडक्ट दो बन रहे थे और यहाँ प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, तीन बन रहे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये लास्ट वाला रिएक्शन जो है ये मैं आपको ज़रा बैलेंस करा के बताता हूँ। देखिए जी, रेबिडियम जब OH के साथ मिलेगा तो लाजमी बात है रेबिडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O2 और ऑक्सीजन बनाएंगे। उसके बाद हम इसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि रेबिडियम हाइड्रोक्साइड जो है, या इसको छोड़कर ये H2 को देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके पास दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर H दो हाइड्रोजन है, ठीक है। ये H ये दो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन, ये बैलेंस्ड है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन को आप देखिए जी, दो इधर हैं एक इधर है, तीन। जबकि इधर आप देखिए दो यहाँ हैं दो यहाँ हैं एक यहाँ है, पाँच। तो आप क्या करें जी, सबसे पहले आप इधर 2 लगा दें, ठीक है, ताकि इधर भी ऑक्सीजन 6 हो जाए, यानी दो ऑक्सीजन ये हो गए, दो ये हो गए और दो ये 6 हो गए। और यहाँ पर कितने थे, दो इधर थे और एक इधर था, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जब यहाँ पर आप 2 लगाएंगे तो इस 2 के लगाने के बाद देखिए दो दो चार और दो ये 6, ये हो गया बैलेंस, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाए, देखिए जी, रेबिडियम दो थे, रेबिडियम दो हैं, ऑक्सीजन दो दो चार और दो और एक यहाँ पर है, ये पाँच है अभी तक, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, दो रेबिडियम, ये चार ऑक्सीजन यहाँ पर है जबकि दो ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो ये हो गए 6। दो ऑक्सीजन यहाँ है, दो इधर हैं, दो इधर हैं, 6। हाइड्रोजन दो हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, दो इधर, सॉरी, ये दो हाइड्रोजन ये हैं, दो के साथ मल्टीप्लाई होंगी 4। तो दो हाइड्रोजन यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, 4। अब ये रिएक्शन हो चुका है बैलेंस। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है।
कोई चीज़ अगर क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।